अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज जो है मेरी किचन में जो है बहुत मज़ेदार चीज़ बन रही है। आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा कि मैंगो से कुछ बनाया जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैंगो मिल्क केक बनता है, तो मैंने इसको आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको आधा किलो जो है फुल फैट मिल्क चाहिए। वो लेकर आप जो है उसे चढ़ा दें और 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे जो है इसको आप रखें ताकि वो कुछ गाढ़ा हो जाए। तो अब ये जो है 15 मिनट बाद जो है इसका काफ़ी पानी जो है वह निकल चुका है। अब इसको जो है हिलाते हुए पकाते रहेंगे। तो जब ये बिल्कुल आधा हो जाए पक के, तो फिर इसमें जो है मैंगो पल्प ऐड करेंगे। ये जो है 1 कप के करीब मैंगो है। मैंगो को लेके मैंने जो है ब्लेंडर में पीस लिया था। बस इसमें ये है कि पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तब इसको दूध में ऐड करने के बाद जो है किसी भी मिक्सर से अच्छी तरह जो है मिक्स कर दें ताकि वो अच्छी तरह से दूध के अंदर हल हो जाए। बस ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें बस कंटिन्यूस आपको जो है मिल्क को जो है चलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। इसी तरह पका के जो है इसे हम गाढ़ा करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल हलवाइयों के जो मिठाइयाँ मिलती हैं मैंगो की, बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये। तो इसमें जो है हमें दूध वगैरह फाड़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब हम इसमें मैंगो ऐड करेंगे तो मैंगो में हल्की खटास होती है, जिसकी वजह से जो है वो दूध जो है आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाएगा। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अलग हो रहा है। तो इस तरह से बस इसको पकाते जाना है। जैसे जैसे ये इसका पानी खुश्क होता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। अब तकरीबन मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट और पकाया है तो ये अब मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें जो है मिठास के लिए हम 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, 5 चमचे भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंगो मीठा ही होता है तो इसलिए इसमें चीनी कम ही डलती है। अब इसको जमाने के लिए अलग से जो है एक पैन ले लेंगे। मैंने जो है ये गोल लिया है, आप चाहें तो चौकोर भी ले सकते हैं। इस तरह से लेके इसमें जो है वैक्स पेपर आप लगा दें और फिर उसमें हल्का हल्का ऑयल लगा दें ताकि जब आप इसमें बैटर को डालें तो वो चिपके नहीं। इस तरह से जो है हल्का हल्का ऑयल जो है या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, घी या तेल। तो बस इस तरह से मैंने अच्छी तरह इसको लगा दिया है और फिर इसके ऊपर जो है मैं बारीक जो है पिस्ता चॉप करके डालूँगी। ये देखें, ताकि फिर जब आप उसको टर्न करेंगे केक को तो फिर बहुत खूबसूरत लगेगा। अब ये देखिए पकते पकते जो है काफ़ी दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। सब चीज़ें आपस में जो है मिल जाएंगी। बस इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि वो नीचे से लग ना जाए। और बेहतर है कि नॉन स्टिक पैन ही आप यूज़ करें तो फिर इसको बनाना ज़्यादा आसान होगा। जब ये काफ़ी खुश्क हो जाएगा तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी डालूँगी। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, तो उससे जो है वो और आसानी से जो है सिमट जाएगा। अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून मैं एंड में मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़े पहले ही डालना है ताकि जब आप इसको पकाएं तो इसका जो दूध की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए, वरना तो कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो इसलिए आप इतनी पहले डालें कि जब ये बिल्कुल थिक हो तो पक चुका हो जब तक। अब इसको कंटिन्यूसली बस चलाते रहें। जब ये पैन छोड़ना शुरू करेगा तो समझें कि फिर ये रेडी है।
ये मैंने एंड में जो है थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। डालेंगे तो ये इजीली जो है समझ जाएगा। ये देखिए अब इसने जो है पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये बिल्कुल तैयारी के करीब है। इसका बनाना बहुत ही आसान है, बस ये है कि आप इसको कंटिन्यूसली चलाएं ताकि वो नीचे से ना लगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अगर आपको मिठाइयाँ पसंद हैं तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने जो है छोटी इलायची जो है वो पीस के आधे चमचे के करीब ऐड की है। अब ये मैंने जो है इस सांचे में डाल दिया है। ऊपर से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके स्मूथ कर दें। अब इसको जो है मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसको फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए इस तरह से खोल के मैंने फिर इसको उलट दूंगी वो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त निकला है, बिल्कुल अच्छी तरह से जमा हुआ है और बहुत ही मज़े का है ये। तो इसको जो है फिर आप छुरी पे ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इनके पीसेस कर लें। ऑयल ज़रूर लगाइएगा छुरी पे ताकि जो है वो चिपके नहीं। इस तरह से जो है काटें और इसके ट्रायंगल जो है शेप जो है बना लें। ये मैंने अब काट लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। तो व्यूअर्स आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। अब मैं आप लोगों के लिए चख के बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ऑसम। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।